प्रियंका गांधी अपनी सीट तय कर ले, जहां से लड़ेंगी वहीं से मैं भी लड़ूंगा चुनाव। रायबरेली में एमएलसी दिनेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के हाल के यूपी दौरे को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रियंका का 2 दिवसीय दौरा एक दिन में समाप्त हो गया था क्योंकि जनता उनसे मिलना नहीं चाहती। एमएलसी ने गांधी परिवार को एक सुविधाभोगी परिवार भी बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी जिस विधानसभा से चुनाव लड़ेगी वहां से मैं भी अपनी पार्टी से टिकट लेकर चुनाव की तैयारी करूंगा। विधानसभा चुनाव में फिर साथ आ सकते हैं यूपी के लड़के। पंजाब के दलित कांड ने दिया मौका। लखनऊ में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। कांग्रेस पार्टी ने पंजाब से उत्तर प्रदेश को भी साथ दिया है। दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री तौर पर दलित नेता चरणजीत सिंह चन्नी के शपथ लेने के साथ ही 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले जातिवाद देश की राजनीति के केंद्र में आ गया है। ऐसे में यूपी के राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि जल्द ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो सकता है। साथ ही कांग्रेस पार्टी के साथ भीम आर्मी के भी हाथ मिलाने की संभावना जताई जा रही है। संगीत सोम का विवादित बयान, कहा जहां जहां मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिद वहां फिर से होगा मंदिर निर्माण। सरधना से बीजेपी विधायक और पार्टी के फायर ब्रांड नेता संगीत सोम एक बार फिर विवादित बयान के घेरे में फंस गए हैं। संगीत सोम ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि प्रदेश में जहां जहां पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई वहां पर बीजेपी दोबारा मंदिर बनवाएगी। इसके अलावा उन्होंने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि कुछ लोग आजकल सीजनल हिंदू बन रहे हैं। अपनी सरकार में संतों पर लाठीचार्ज करवाने वाले अब हरिद्वार जाकर संतों से माफी मांग रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा तोड़ेगी 2017 का रिकॉर्ड। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में 2022 के चुनाव में भाजपा अपना 2017 का रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। हमारी सरकार ने बिना भेदभाव के प्रदेश में विकास कराया है और अब आप भी बिना भेदभाव के समर्थन करें। उन्होंने कहा कि गन्ना मूल्य शीघ्र घोषित होगा। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विरोधियों को जमकर निशाने पर रखा। उन्होंने तालिबान के समर्थन में होने वाली बयानबाजी पर तल्ख तेवर दिखाए, ये कहकर कि अफगानिस्तान में तालिबान जो कर रहा है वह विश्व देख रहा है। ऐसे लोगों का समर्थन करने से सपा नेताओं के चेहरे उजागर हुए हैं। जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। भाजपा सरकार तालिबान की भाषा बोलने वालों को कानून के दायरे में लाकर सजा देगी। शिवपाल सिंह यादव से मिले असदुद्दीन ओवैसी, चुनाव में गठबंधन पर हुई चर्चा। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव से उनके आवास पर मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच प्रदेश के सियासी हालात पर करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। ऐसे चर्चा है कि असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा में शिवपाल को भी लाना चाहते हैं। इस कवायद को लेकर ओवैसी के शिवपाल यादव से पहले भी मुलाकात हो चुकी है। बिहार में बीजेपी एमएलए की ओवैसी को धमकी, मोदी योगी के खिलाफ बोलना बंद नहीं किया तो घर से निकलना होगा मुश्किल। अपने बयानों के लिए बिहार में सुर्खियों में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी को धमकी दी है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की तुलना मधुबनी की बिस्फी विधानसभा के विधायक बचौली ने भौंकने वाले कुत्ते से की है। पटना में हरिभूषण ने कहा है कि अगर असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोलना बंद नहीं करेंगे तो उनका घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। भाजपा यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान टीम के साथ आज पहुंचेंगे लखनऊ। 3 दिन चलेगा मैराथन मंथन का दौर। उत्तर प्रदेश मिशन 2022 के लिए भारतीय जनता पार्टी हाईकमान द्वारा बनाई विधानसभा चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी और क्षेत्र प्रभारियों की टीम अपने पहले दौरे पर बुधवार को लखनऊ आ रही। प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और उनकी टीम यहां लगातार मैराथन बैठक करेंगी। विधानसभा चुनाव की रणनीति के लिए होने जा रहे इस अहम बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के साथ रहेंगे। कई केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी इनमें शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 चुनाव पीस कमेटी और उलमा काउंसिल ने मिलाया हाथ। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस का किया ऐलान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए पीस पार्टी और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने हाथ मिलाया है। दोनों दलों ने मंगलवार को गठबंधन का ऐलान किया है। गठबंधन को यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस नाम दिया है। यह अलायंस प्रदेश के सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर अय्यूब और राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर राशिद ने इस गठबंधन की घोषणा की। भाजपा की जिला महानगर इकाइयों की तरह अब मंडल इकाइयां भी बनेगी। आत्मनिर्भर प्रदेश में लगातार दूसरी बार सत्ता में आने के लिए
भाजपा तरह तरह के संगठनात्मक बदलाव भी कर रही है। इस क्रम में पार्टी ने जिले के एजेंट की तरह काम करने वाले मंडलों को स्वायत्तता देने का न केवल निर्णय लिया है बल्कि इसे लेकर अधिकार देने भी शुरू कर दिए हैं। इसके पीछे पार्टी का मकसद शक्ति केंद्रों और बूथों को चुनावी दृष्टि से और अधिक मजबूती देना है। बदली परिस्थिति में अब बूथ समितियों और शक्ति केंद्रों की जिले से पहले मंडलों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की जा रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा काट सकती है विधायकों के टिकट, ढूंढा सत्ता विरोधी लहर की गाज। हाल ही में गुजरात और उत्तराखंड में मुख्यमंत्रियों को बदलने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी और राज्यों में अपने आधे मौजूदा विधायकों के टिकट काटने की योजना बना रही है। आगामी विधानसभा का चुनाव जिन राज्यों में होना है वहां के मौजूदा विधायकों के टिकट बड़े पैमाने पर काटे जा सकते हैं। 2022 के चुनाव में भाजपा इसे सत्ता विरोधी लहर को रोकने का सबसे बड़ा तरकीब मान रही है। सरकार खुद के कराए एक सर्वे के अनुसार मानती है कि लोगों के मन में सरकार को लेकर